हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, आज हम एक हिंदी का टॉपिक पूरा करेंगे जिसमें कि वर्तनी शुद्धि है। और वर्तनी शुद्धि में कैसे कैसे करेंगे ये पूरा सेशन हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम शब्दों को लेंगे कि जो शब्द आते हैं, जैसे अधीन लिखा है, इसका सही शब्द क्या होता है, अत्याधिक का सही शब्द क्या होता है। तो इस तरह से भी कभी कभार एक दो प्रश्न आ जाते हैं, तो पूरा हम डिटेल देखेंगे विद एक्सप्लेनेशन। और इसका एक कॉन्सेप्ट भी समझेंगे कि चीज़ों को क्या क्या करना। जैसे यहाँ पे लिखा गया व्यंजनागम के कारण कौन सी अशुद्धि होती है वर्तनी में, और उसके बाद व्यंजन लोप होने के कारण कौन सी अशुद्धि होती है। तो इस तरह से पूरा डिटेल हम विद कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे सारा वन बाय वन। और उसके बाद जो लास्ट ईयर के प्रश्न पूछे गए हैं वो सारे हमने यहाँ पे लिए हैं, जो कि 2010 से लेके अब तक के हैं, 2021 तक का। तो ये पूरे प्रश्न हैं जो कि लास्ट ईयर आर ओ एग्जामिनेशन में आए हैं और भी इसमें सारे लिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम सारी डिटेल ये देखेंगे कि ये पूरे एमसीक्यू हैं, लगभग 100 एमसीक्यू हैं। तो हम शुरू करते हैं वन बाय वन सारी चीज़ों को यहाँ पे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा अगर आपको पसंद आए तो, बाकी शेयर भी करिएगा अगर आपको लगता है तो हम शुरू करते हैं वन बाय वन सारी चीज़ों को। देखिए, इसमें जो सबसे पहला दिया गया है, स्वरागम के कारण वर्तनी में अशुद्धि कौन कौन सी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया है, निम्न शब्दों में से किसी वर्ण के साथ अनावश्यक स्वर प्रयुक्त हो जाने से वर्तनी अशुद्ध हो जाती है, अतः उसे हटाकर वर्तनी शुद्ध की जा सकती है। अब ऐसे कौन कौन से शब्द होते हैं हम देख लेते हैं। तो बाएं तरफ जो लिखा गया है ये अशुद्ध वर्तनी है, और दाएं तरफ जो लिखा गया है ये सारी शुद्ध वर्तनी है। जैसे लिखा होता है आधीन, तो वो आधीन क्या होता है, सही शब्द होता है अधीन। ठीक है, अत्याधिक नहीं होता है, अत्यधिक होता है। देखिए यहाँ पे ये मात्रा बढ़ाई गई है, तो ये मात्रा यहाँ पे नहीं होती है। देखिए, कई बार शब्द पूरा वर्ड लिखा होता है और बीच बीच में ऐसे शब्द पड़े होते हैं और हम अक्सर ध्यान नहीं दे पाते उन सब चीज़ों पे कि कौन सा यहाँ पे क्या गलत है, या वर्तनी अशुद्धि है, या फिर कोई व्याकरण की अशुद्धि है। तो ये सारी चीज़ें जो बहुत बेसिक चीज़ें हैं, इन पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है हमें। ठीक है, क्योंकि प्रीलिम्स में आपको 10 प्रश्न और मुख्य परीक्षा में आपको 6 प्रश्न इससे मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल ऐसा टॉपिक नहीं जिसको आप स्किप कर सकें। उसके बाद इसमें तीसरा जो शब्द दिया गया है, अनाधिकार। तो अनाधिकार जो होता है वो अनधिकार होता है, अना नहीं होता है, ये आ की मात्रा नहीं होती यहाँ पे। अभ्यर्थी, तो ये क्या होता है, अभ्यर्थी होता है, यहाँ पे बड़ा की मात्रा नहीं होती है। अहिल्या, देखिए इसका सही शब्द होता है अहल्या। लगता तो हमें यही है कि हाँ यही सही होगा बस, लेकिन सही शब्द क्या होता है, अहल्या। उसके बाद दुरावस्था, तो ये होता है दुर्वस्था, यहाँ पे आ की मात्रा नहीं होती है। उसके बाद शमशान, तो यहाँ पे इस तरह से शमशान लिखा जाता है। ठीक है, गत्यावरोध, तो गत्यवरोध होता है, या पर बड़ा की मात्रा नहीं होती है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, इन पे ध्यान देना बहुत आवश्यक है। उसके बाद है प्रदर्शनी, तो प्रदर्शनी ऐसे लिखी जाती है। ठीक है, इस शा पे छोटी की मात्रा नहीं होती है, प्रदर्शनी ऐसा लिखा जाता है। ठीक है, द्वारिका, तो रा पर छोटी की मात्रा नहीं होती है, द्वारका होता है। उसके बाद वापिस, तो वापिस का सही शब्द क्या होता है, वापस। ठीक है, उसके बाद है घुटना, तो घुटना का सही शब्द होता है घुटना, ये टा पर मात्रा नहीं होती है। उसके बाद व्यापारी, तो उसका सही शब्द होता है व्यापारी, ये मात्रा नहीं होती है। भागीरथ, तो ये भागीरथ में क्या होता है, सही भगीरथ होता है, भा पर बड़ा की मात्रा नहीं होती है। तो ये कुछ बेसिक ऐसे शब्द थे जिनके बारे में हमने अभी आपको देखा यहाँ पे कि स्वरागम के कारण जो अशुद्धियाँ आ जाती हैं शब्द में, उसको हम दूर कैसे कर सकते हैं और उन पर कैसे ध्यान दिया जा सकता है। इसके बाद दूसरा इसमें है स्वर लोप के कारण कौन कौन सी अशुद्धियाँ आती हैं, तो उनको भी हम वन बाय वन देखते हैं। अशुद्ध वर्तनी यहाँ पे लिखी गई है और ये शुद्ध वर्तनी लिखी गई है। देखिए आखिरी, तो ये आखिरी कैसे लिखा जाता है, आखिरी, खा पर छोटी की मात्रा होती है। अप्लावित, तो ये अप्लावित जो होता है वो इस तरह से सही होता है, अप्लावित, यहाँ पर ला पर बड़ी की मात्रा होती है। ठीक है, अप्लावित। कुटुंब, तो कुटुंब का सही शब्द होता है कुटुंब। ठीक है, दुगनी, तो दुगनी का सही शब्द ये होता है दुगुनी। उसके बाद जलूस, तो जलूस का सही शब्द क्या होता है, जुलूस। ठीक है, ये मात्रा होती है यहाँ पे। बादाम, बादाम का सही शब्द क्या होता है, बादाम, बा पर बड़ा की मात्रा होती है। उसके बाद मैथिली, तो मैथिली का सही शब्द होता है मैथिली। ठीक है, विपन्नावस्था, तो ये विपन्नावस्था ऐसे होती है विपन्नावस्था। ठीक है, आगमी, सॉरी आगामी, यहाँ पे लिखा गया आगामी, तो इसका सही शब्द होता है आगामी। सतरंगिनी, तो सतरंगिनी ऐसे लिखा जाएगा, सतरंगिनी, यहाँ पर बड़ी छोटी की मात्रा होगी। गौरव, तो गौरव पे
गौरव होगा। युधिष्ठिर, तो ये युधिष्ठिर जो है इस तरह से लिखा जाएगा, यहाँ पे एक मात्रा आ जाएगी। ठीक है। महात्म्य, तो महात्म्य जो है वो सही इस तरह से लिखा जाएगा, महात्म्य। ठीक है, यहाँ पे मात्रा होगी माँ पर बढ़ा की, महात्म्य। ठीक है। अंत्याक्षरी, तो अंत्याक्षरी होगा, ये या पर बड़ी की मात्रा होगी। आजीविका, तो आजीविका होगा यहाँ पे, जैसे कि ये सही शब्द लिखा हुआ है। फिटकरी, तो फिटकरी में ऐसे यहाँ पे छोटी की मात्रा होगी, अब ये सही शब्द होगा क्या, फिटकरी। कुमुदनी, तो कुमुदनी में यहाँ पे द पर छोटी की मात्रा होगी, कुमुदनी। ठीक है। विरहणी, विरहणी में हा पर छोटी की मात्रा होगी, तो ये हो जाएगा विरहिणी। इसके बाद है स्वास्थ्य, तो यहाँ पे स्वास्थ्य लिखा गया ना, तो स्वास्थ्य होगा, वा पर बड़ी की मात्रा होगी। वाहिनी, तो वाहिनी में हा पर छोटी की मात्रा होगी, अब ये सही होगा वाहिनी। इसके बाद है इसमें वयोवृद्ध, तो ये होगा वयोवृद्ध। पारितोषक, तो पारितोषक नहीं पारितोषिक होता है। ठीक है। मुकुट, तो ये मुकुट होता है, ये मात्रा देख लीजिएगा बिल्कुल, ये ऐसे ऐसे रहेगी मुकुट पे, कई बार ऐसे लिख दिया गया मुकुट। अब यहाँ भी इस तरह से, तो इन सब चीज़ों पे विशेष ध्यान रखना है कि जो मात्रा लगी वो कैसी लगी है, छोटा ऊ की लगी है, बड़ा ऊ की लगी है, छोटी ई की लगी है या बड़ी ई की लगी है, तो इन सब चीज़ों पे विशेष फोकस करना होता है वर्तनी शुद्धि में। भगीरथी, तो ये होगा भागीरथी। अजानु, तो अजानु का सही शब्द क्या होगा, आजानु। अष्टवक्र, तो अष्टवक्र यहाँ पे लिखा गया तो अष्टावक्र होगा, ये सही शब्द है। एक बार प्रश्न पूछा गया था तो यहाँ पे ये ठा बनाया गया था। ठीक है, यानी ये ठा बन गया था, तो ये अष्टावक्र नहीं अष्टावक्र होता है। इसके बाद है उन्नतिशील, तो उन्नतिशील, ये उन्नतशील लिखा गया है तो सही शब्द होगा उन्नतिशील। जमाता, तो इसका सही शब्द होगा जामाता। अतिशयोक्ति, तो ये होगा अतिशयोक्ति, सही शब्द ये होगा इसका। ठीक है, यहाँ पे शव पूरा रहेगा। नृत्यागना, तो ये इसका सही शब्द होगा नृत्यांगना। मुकुंद, तो मुकुंद में मुकुंद होगा। लौकिक, लौकिक का होगा लौकिक। इसके बाद है व्यंजनागम के कारण क्या अशुद्धियाँ आ सकती हैं, तो हम ये देख लेते हैं यहाँ पे। तो अशुद्ध वर्तनी और शुद्ध वर्तनी दोनों लिखी गई हैं। तो अवनति, ठीक है, अवनति यहाँ पे लिखा गया है तो इसका सही शब्द होगा अवनति। प्रज्वलित, तो प्रज्वलित का सही शब्द क्या होगा, प्रज्व आधा जो होगा वह लित, प्रज्वलित। बुधवार, तो ये लिखा जाएगा बुधवार, ये नहीं होगा। पूजनीय, तो इसका सही शब्द होता है पूजनीय। सदृश्य, तो ये होता है सदृश, या नहीं होगा। इसके बाद अंतर्ध्यान, बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है अंतर्ध्यान वाला, तो अंतर्ध्यान ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है। उसके बाद है निश्चल, तो ये चा नहीं होगा बीच में, बाकी सारा सही है, निश्चल। श्राप, श्राप ऐसे लिखा जाता है, शाप होता है वो, श्राप नहीं होता है। समुद्र, तो समुद्र होता है। निंद्रित, तो ये निद्रित होता है। केंद्रीयकरण को केंद्रीयकरण ऐसे लिखा जाता है, या नहीं होगा केंद्रीकरण, केंद्रीयकरण नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद कुतिया, तो यहाँ पे ये कुतिया होगा सीधा। शुभेच्छुक, तो का नहीं होगा शुभेच्छु होगा। गोवर्धन, तो ये धा पर रा होगा यानी गोवर्धन। कृत्य, कृत्य ये ऐसा होगा कृत्य कृत्य, यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कृत्य, उसके बाद फिर कृत्य, ये सही है ये गलत है। खष्ठम, तो ये खष्ट होगा। इसके बाद है व्यंजन लोप के कारण कौन सी अशुद्धि उत्पन्न हो जाती है शब्दों में, तो किसी वर्तनी में व्यंजन के न लिखने पर वर्तनी अशुद्ध हो जाती, कैसे हम देखते हैं। अध्ययन, तो यहाँ पे दो बार या होगा अध्ययन। ईर्ष्या, तो यहाँ पे ईर्ष्या ऐसे लिखा जाएगा। उम्मीदवार, यहाँ पे आधा म होगा उम्मीदवार होगा। तदंतर, तो तदंतर ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, एक बार न बीच में आएगा। व्यंग, तो व्यंग में आधा ग और उसके बाद या लगाया जाएगा। उसके बाद इसमें है सामर्थ्य, तो सामर्थ्य को कैसे लिखा जाएगा सामर्थ्य। द्वंद्व, तो ये द्वंद्व ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है। उद्देश्य, तो उद्देश्य होगा। उत्पन्न, तो यहाँ पे उत्पन्न होगा ऐसे। महत्व, तो ये महत्व ऐसे लिखा जाएगा। समुन्नयन, तो समुन्नयन ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, इन शब्दों पे विशेष थोड़ा ध्यान रखिएगा। उसके बाद है मिष्टान,
तो मिष्ठान में छोटा ना बड़ा ना दोनों होगा, ये इस तरह से। इंदिरा तो ये इंदिरा होगा। उल्लंघन तो ये 2 बार ला होगा, एक बार छोटा ला एक बार बड़ा ला, उल्लंघन। उपलक्ष्य तो उपलक्ष्य होता है। चार दीवारी कैसा होता है सही शब्द? चहार दीवारी। तरु छाया तो तरु छाया होता है, ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है। तरु छाया ऐसे होता है, ठीक है। इसके बाद है स्तनपान, तो वो सही शब्द होता है स्तन्यपान। आद्र तो ये होता है आद्र, ठीक है। इसके बाद है तत्वाधान, तो तत्वाधान का सही शब्द होता है तत्वाधान, ये ठीक है। निर्लंब तो निरवलंब होता है। श्रेयकर तो श्रेयस्कर होता है। राजाभिषेक तो वो राज्याभिषेक होता है। स्वावलंबन तो स्वावलंबन होता है, यहाँ पे लिखा गया स्वावलंबन, ठीक है। देखिए कई मतलब अगर आप इन सारे शब्दों को ऐसे देख रहे हैं, बार बार देख रहे हैं बार बार, तो आपको जो गलत होता है वो ऑटोमेटिक समझ में आता है कि हाँ ये सही नहीं है, ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद वर्ण क्रम भंग होने के कारण वर्तनी में क्या अशुद्धि आती है और कैसी अशुद्धि आती है वो भी हम देखते हैं। तो वर्तनी में किसी वर्ण का क्रम बदलने पर, अर्थात वर्ण का क्रम आगे पीछे होने पर वर्तनी अशुद्ध हो जाएगी। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा गया अतिथि, तो अतिथि कई बार वर्ड में लिखा होता है, हम ध्यान नहीं दे पाते कि पहले ता होगा या था होगा, तो बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा इन सब चीज़ों को, तो फिर हमें जो वर्तनी अशुद्धि होगी वो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगी। चिन्ह तो चिन्ह ऐसे लिखा जाएगा। मध्याह्न तो मध्याह्न ऐसे लिखा जाएगा। इसके बाद ब्रह्मा, बहुत कॉमन मिस्टेक है, अक्सर लोगों से हो जाती है, तो ये ब्रह्मा ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ब्रह्मा ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। इसके बाद आह्वान, तो आह्वान कैसे लिखा जाएगा? आह्वान ऐसे लिखा जाएगा। जिह्वा तो जिह्वा ऐसे लिखा जाएगा। आनंद आनंद ऐसे लिखा जाएगा। गौहर तो यहाँ पे गहवर होता है। आह्लाद लिखा है यहाँ पे, तो आह्लाद होता है। प्रशंसा तो ये प्रशंसा में बड़ा सा पहले होगा, छोटा सा बाद में होगा, ठीक है। इसके बाद अलम, तो ये सही शब्द होता है अमल। मतबल तो ये होता है सही मतलब, आप जानते हैं इसके बारे में। इसके बाद इसमें नेक्स्ट है वर्ण क्रम परिवर्तन होने के बाद कारण क्या अशुद्धि आती है? तो किसी वर्तनी में किसी वर्ण के स्थान पर दूसरा वर्ण लिख देने पर वर्तनी अशुद्ध हो जाती है। कैसे? तो बतख ये अशुद्ध है, इसका शुद्ध शब्द होता है बतख। इसके बाद दस्तखत, तो दस्तखत नहीं होता, वो दस्तखत होता है। जुखाम तो जुखाम का सही शब्द जुकाम होता है। ऊँघना तो ऊँघना होता है। संगठन तो ये संगठन होता है। मेघनाद तो मेघनाद तो ये मेघनाद होता है। संगठन तो ये संगठन होता है यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। इसके बाद है रिमझिम, तो सही शब्द होता है रिमझिम। यथेष्ट तो ये यथेष्ट ऐसा लिखा जाता है। संतुष्ट तो ये संतुष्ट ऐसा लिखा, यहाँ पे लिखा गया संतुष्ट, ये होगा संतुष्ट। उसके बाद है मिष्ठान, तो ये मिष्ठान होता है, मिष्ठान नहीं होता है। परिशिष्ट परिशिष्ट होता है, देखिए टा है ना। संश्लिष्ट होता है, ठा नहीं होता है यहाँ पे, संश्लिष्ट सही शब्द है, ठा नहीं। उसके बाद वलिष्ठ, तो वलिष्ठ होता है, ये ठा लगा है बीच में। कटहरा तो ये कटहरा होता है। इसके बाद इसमें है युधिष्ठिर, ये टा लिखा ना, युधिष्ठिर तो ये युधिष्ठिर होता है। ये कुष्ठ तो कुष्ठ नहीं होता, कुष्ठ होता है। धनाढ्य तो ये धनाढ्य होता है, ये ढा होता है, डा नहीं होता है। रामायण तो ये रामायण होता है। ऋण तो ये ऋण होता है। पुण्य पुण्य ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। इसके बाद है शुश्रूषा, तो ये बड़ा शाह होगा, शुश्रूषा, ठीक है। अवकाश, अवकाश में बड़ा शाह होगा लास्ट में। आशीष तो ये वाला शाह होगा यहाँ पे बड़ा शाह की जगह। षोडशी, षोडशी ऐसे लिखा जाएगा, षोडशी। कैलाश तो वो कैलाश होता है, यहाँ पे बड़ा सा नहीं होता, ये छोटा सा होता है। निषिद्ध तो ये इस तरह से सा यहाँ पे बना होगा, निषिद्ध होगा। इसके बाद है विद्यालय, तो वो विद्यालय होता है, ठीक है। इसके बाद पंचम वर्ण अनुस्वार एवं चंद्र बिंदु अनुनासिका के कारण कौन सी अशुद्धि उत्पन्न होती है? तो किसी वर्ग के अंतिम नासिक के वर्ण के स्थान पर अन्य नासिक के वर्ण लगाने या सही स्थान पर अनुस्वार नहीं लगाने तथा उचित स्थान पर चंद्र बिंदु का उपयोग न करने से भी क्या हो जाती है? वर्तनी अशुद्ध हो जाती है। आइए देखते हैं कैसे। तो यहाँ पे
चंचल लिखा हुआ है तो चंचल ऐसे लिखा जाएगा। मंडल तो मंडल ऐसे लिखा जाएगा। सन्यासी तो ये सन्यासी ऐसे लिखा जाएगा। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है सन्यासी वाला, यानी यहाँ पे एक बार बिंदी लगेगी। एकांकी लिखा गया है यहाँ पे ना, तो ये एकांकी होता है। इन्होंने तो यहाँ पे न पर बिंदी नहीं होगी, हा पर बिंदी होगी। देखिए यहाँ पे लिखा ना इन्होंने। उसके बाद है 19वीं, तो 19वीं ऐसे लिखा जाएगा, सही शब्द है। करेंगे तो ये करेंगे ऐसा लिखा जाएगा, करेंगे इस तरह से नहीं लिखा जाएगा। स्वयंवर तो ये स्वयंवर ऐसे लिखा जाएगा। संवर्धन तो ये संवर्धन ऐसे लिखा जाएगा। इसके बाद है क्रांति, तो क्रांति कैसे लिखी जाएगी, ये यहाँ पे लिखा गया सही शब्द। आँख, आँख लिखने का सही तरीका है ये चंद्रबिंदी ऊपर होगी आँख। हंसी, हंसी में भी ऊपर चंद्रबिंदी आएगी। ऊँट, ऊँट में भी ऊपर चंद्रबिंदी आएगी। आंधी, आंधी में भी ऊपर चंद्रबिंदी आएगी। पहुँच, पहुँच में भी ऊपर चंद्रबिंदी आएगी। इसके बाद है सांझ, सांझ में भी ऊपर क्या आएगा, चंद्रबिंदी आएगा। ऊंचाई में भी ऊपर चंद्रबिंदी आएगा। जाऊंगा, इसमें भी ऊपर चंद्रबिंदी आएगा। दांत, दांत में भी ऊपर चंद्रबिंदी आएगा। कुआं, कुआं में बड़ा आ के ऊपर चंद्रबिंदी आएगा। दिनांक, अब देखिए दिनांक में चंद्रबिंदी लगा गया है, लेकिन दिनांक का सही शब्द होता है सिंपल एक डॉट। ठीक है, तो इसको थोड़ा विशेष फोकस करिएगा। अक्सर लेटर वेटर लिखते समय हम जल्दीबाजी में लिख देते हैं, तो ये सही शब्द है इसका। पाँच, पाँच के ऊपर चंद्रबिंदी आएगा, पा के ऊपर। इसके बाद रेप संबंधी कुछ अशुद्धियाँ हैं। र के रूप में उचित वर्ण न लगाने से भी वर्तनी क्या हो जाती है, अशुद्ध। कैसे, तो अशुद्ध वर्तनी और शुद्ध वर्तनी यहाँ पे दिया गया है। तो आशीर्वाद, तो ये आशीर्वाद ऐसे लिखा जाएगा, यानी व के ऊपर र रहेगा, यहाँ पे र नहीं रहेगा। ठीक है। उत्तीर्ण, तो ये उत्तीर्ण ऐसे लिखा जाएगा। आकर्षण, तो ये श के ऊपर र रहेगा, आकर्षण। इसके बाद है प्रादुर्भाव, तो ये भा के ऊपर र रहेगा, द के ऊपर र नहीं रहेगा। दर्शनीय, तो यहाँ पे श के ऊपर र आ जाएगा, न के ऊपर र नहीं जाएगा। गवर्नर, तो ये गवर्नर में न के ऊपर र रहेगा, ये व के ऊपर र नहीं रहेगा। देखिए ये शब्द ऐसे हैं जो अक्सर मिस्टेक हो जाते हैं हमसे, तो इन सब चीज़ों पे हमें विशेष फोकस करना है। और वैसे भी खैर हिंदी के लिए तो हमें इतना तो जानना ही चाहिए, एक मतलब बेसिक चीज़ें हैं ये। अंतर्भाव, तो यहाँ पे भा के ऊपर रा रहेगा, ता के ऊपर रा नहीं रहेगा। अंतर्गत, तो ये ग के ऊपर रा जाएगा, ता के ऊपर नहीं रहेगा। देखिए जब प्रश्न आ जाते हैं और एमसीक्यू में इस तरह से 4 ऑप्शन लिखे होते हैं, तो हमें कन्फ्यूजन फिर क्रिएट होने लगता है कि यार ये त के ऊपर था या ग के ऊपर था। ठीक है, तो इसलिए इनको थोड़ा विशेष फोकस करिए कि ये जो है बिल्कुल सही है, ग के ऊपर ही र रहेगा, ऐसा नहीं होगा। मुहर्रम, अब जैसे यहाँ पे 4 ऑप्शन दे दिए गए, मुहर्रम सही शब्द पूछ लिया गया, तो वो ऑटोमेटिक, अगर आपने बार बार नहीं उनको चेकआउट किया है, नहीं देखा है, तो ऑटोमेटिक माइंड में कन्फ्यूजन होना स्वाभाविक है फिर। तो ये र के ऊपर र फिर रहेगा, तो ये मुहर्रम होगा। इसके बाद है आयुर्वेद, तो आयुर्वेद में या के ऊपर ना र नहीं रहेगा, व के ऊपर ही र रहेगा और मात्रा भी रहेगी। ठीक है। इसके बाद है दुर्व्यसन, तो दुर्व्यसन ऐसे लिखा जाएगा, सही शब्द है। शागिर्द, तो ये दा के ऊपर रा जाएगा। पुनर्जन्म, ज के ऊपर र रहेगा, न के ऊपर र नहीं रहेगा। प्रवर्तक में त के ऊपर र जाएगा, व के ऊपर र नहीं रहेगा, ये इस तरह से। ठीक है। इसके बाद इसमें नेक्स्ट है ऋण के स्थान पर र के प्रयोग करने के कारण भी क्या हो जाती है, वर्तनी अशुद्धि हो जाती है। कैसे, हम देखते हैं। देखिए ये सृष्टि, यहाँ पे र इस तरह से लगाया गया है, तो बल्कि सही शब्द क्या होता है, ये वाला र होता है सृष्टि। दृश्य, दृश्य ऐसे लिखा जाता है, सही। अनुग्रहित, कई बार ये प्रश्न पूछा गया अनुग्रहित वाला, तो ऐसे भी लिखा होता है, ऐसे भी लिखा होता है, लेकिन ग में र ऐसे लगेगा, तो अनुग्रहित ऐसे होगा। ठीक है। पैतृक, तो पैतृक ऐसे सही लिखा जाता है। दृष्टि, तो दृष्टि में ये र नहीं होता है, बल्कि ये वाला र होता है। इसके बाद है गृहिणी, तो गृहिणी में जो र होता है वो ऐसे होता है, ये वाला नहीं होता है। प्रकृति, तो यहाँ पे क ऐसे रहेगा प्रकृति, तब जाके ये सही होगा। इसके बाद है भृग, तो ये भृग ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे लिखा गया। भृगु, तो भृगु ऐसे सही होगा। जागृति, तो जागृति में र ऐसे नहीं, ऐसे होगा, यहाँ पे जैसे सही लिखा गया है। संग्रहित, तो ये संग्रहित ऐसे लिखा जाएगा, यानी ग में ऐसे र रहेगा। ग्रहित, ग्रहित में ऐसे रहेगा, ये इस तरह से र नहीं लगेगा। समृद्ध, तो माँ में र इस तरह से लगेगा। ठीक है। इसके बाद है भृत्य,
तो भृत्य में जो भाव होगा, भाव में र ऐसे लगेगा, ऐसे नहीं लगेगा। ठीक है। इसके बाद र के स्थान पर ऋण के प्रयोग के कारण क्या क्या अशुद्धि आती है, तो वो भी हम देख लेते हैं। अब जैसे ब्रज है, तो ब्रज ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ब्रज ऐसे लिखा जाएगा। जागृत ऐसे नहीं लिखा जाएगा, जागृत में र ऐसे रहेगा। ठीक है। देखिए ये दोनों चीज़ें हमने साथ साथ ली है, तो आपको क्लियर हो रहा होगा चीज़ों को कि किस तरह से चीज़ों को हमें सही करना है। दृष्टा, तो ये दृष्टा इस तरह से लिखा जाएगा। अनुग्रह, अनुग्रह अब ग में ऐसे रो नहीं होगा, ऐसे होगा। ठीक है। तो इस सेशन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये पूरा एक सेशन ऐसा होगा जो आपके 10 के 10 क्वेश्चन क्लियर करा देगा। ठीक है। लेकिन फिर भी आप इसको जब तक बार बार रिवाइज नहीं करेंगे, चीज़ों को आप बेहतर तरीके से नहीं समझ पाएंगे। ठीक है। क्योंकि ऐसे छोटे छोटे शब्द हैं ना, ये मतलब नॉर्मल सी बात है, कन्फ्यूजन सभी को होता है, कोई इसमें वो नहीं है। ये अनुग्रह, ये इस तरह से अनुग्रह नहीं लिखा जाएगा, अनुग्रह ऐसे लिखा जाएगा। इसके बाद र के स्थान पर ऋण के प्रयोग करने के कारण भी वर्तनीय अशुद्धि होती है। तो अशुद्धि वर्तनी और शुद्ध वर्तनी हम एक बार देख लेते हैं। देखिए सहस्त्र, ठीक है, तो सहस्त्र ऐसे लिखा जाएगा। स्त्रोत, तो ये स्रोत ऐसे लिखा जाएगा, स्त्रोत। ठीक है। अजस्त्र, तो ये अजस्त्र ऐसे लिखा जाएगा। स्त्राव, तो ये स्त्राव ऐसे लिखा जाएगा। इसके बाद संयुक्ताक्षर संबंधी कुछ अशुद्धि होती है। क्या क्या है, तो सही संयुक्ताक्षर का प्रयोग न करने से भी वर्तनी अशुद्धि हो जाती है। जैसे कबड्डी, ये अशुद्ध है, कबड्डी ऐसे लिखा जाएगा सही। गदा, तो गदा ऐसे सही लिखा जाएगा। प्रसिद्धि, तो प्रसिद्धि द में ध लगेगा इस तरह से। ठीक है। इसके बाद महत्व, तो महत्व कैसे लिखा जाएगा, तो महत्व ऐसे लिखा जाएगा। विद्यालय, तो विद्यालय ऐसे लिखा जाएगा। ज्योत्सना, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो ज यो त आधा सा ना ऐसे होता है। ठीक है। ऐसे भी आप इसको सही कर सकते हैं, यानी आधा ता आधा सा होंगे, इसको याद रखिएगा। द्वंद्व कैसे लिखा जाएगा, तो वो द्वंद्व ऐसे लिखा जाएगा। पद्य, देखिए पद्य सही शब्द है ये, पद्य। इसके बाद संधि संबंधी जो अशुद्धियाँ होती हैं, अगर सही से नहीं की गई हैं तो भी वर्तनी अशुद्धि हो जाती है। कैसे, अशुद्ध वर्तनी है ये शुद्ध वर्तनी है। उपरोक्त, तो होता है उपयुक्त। उज्ज्वल, तो उज्ज्वल होता है। ठीक है। इसके बाद अतियोक्ति, तो अतियुक्ति होता है सही शब्द। निरोग, तो ये निरोग सही शब्द यहाँ पे है। ये न पर छोटी की नहीं, बड़ी की मात्रा होती है। ठीक है। पुनरोक्ति, तो उसका सही शब्द होता है पुनरोक्ति। तदोपरांत, तो ये होता है तदुपरांत, तदोपरांत नहीं तदुपरांत होता है। सदोपदेश, तो सदोपदेश यानी सदुपदेश होता है। शरदोत्सव, तो शरदोत्सव होता है। लघुत्तर, तो ये लघुत्तर यानी घा पर जो मात्रा होती है इस तरह से होती है, इस तरह से नहीं होती है। महेश्वर, तो महेश्वर होता है। मनहर, तो ये मनोहर होता है। अनुषंग, तो ये अनुषंग ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, छोटा सा नहीं होगा। मरुद्यान, तो जो र होता है वो ऐसा र नहीं होगा, इस तरह से र होगा। देखिए इस र में और इस र में दोनों में अंतर होता है। ठीक है। अंतरचेतना, तो अंतश्चेतना ये से लिखा जाएगा। पयोपान, तो ये पयः पान सही शब्द है। विषाद में ऐसा सा होगा, विषाद। रविंद्र, तो रविंद्र ऐसे लिखा जाएगा, यानी वह पर बड़ी की मात्रा होगी। निरावलंब, तो निरवलंब होता है, रा पर बड़ा की मात्रा नहीं होती, निरवलंब होता है ये। ठीक है। इसके बाद है समास संबंधी कुछ अशुद्धियाँ, जिससे भी वर्तनी अशुद्धि हो जाती है। देखिए सामासिक प्रक्रिया में पदों के मेल पर उनके रूप में परिवर्तन भी होता है, अतः सही समास न होने से भी क्या हो जाता है, वर्तनी अशुद्धि हो जाती है। कैसे, हम देखते हैं। नवरात्रि, तो ये सही शब्द होता है नवरात्र। योगीराज, तो ये योगीराज होता है, योगीराज नहीं योगीराज, ये देखिए सही शब्द लिखा है। दोपहर, तो ये दोपहर होता है, दोपहर नहीं होता है। पिता भक्ति, तो वो होता है पितृ भक्ति सही शब्द। ठीक है। पक्षीराज, तो ये पक्षीराज इस तरह से होता है। दुरात्मा गण, तो ये दुरात्म गण होता है, माँ पर आ की मात्रा नहीं होती है, तो दुरात्म गण होता है। चक्रपाणी, तो ये चक्रपाणी यानी अणा पर ऐसी छोटी की मात्रा होती है। राजा गण सही शब्द होता है राजगण। ठीक है। इसके बाद फिर प्रत्यय संबंधी कुछ अशुद्धियाँ हैं, तो हम देखते हैं वन बाई वन। व्यवहारिक, तो व्यावहारिक होता है, यहाँ पर बड़ा की मात्रा होती है। अनुपातिक, तो ये आनुपातिक होता है सही शब्द। प्रमाणिक, तो प्रामाणिक सही शब्द होता है। ऐतिहासिक, तो ऐतिहासिक होता है। सैनिक का सैनिक होता है, और वैदिक का क्या होता है, वैदिक। इसके बाद है पुराणिक, तो वो होता है पौराणिक। ठीक है।
भूगोलिक तो भौगोलिक होता है सही शब्द। यौगिक तो यौगिक होता है। सौंदर्यता तो सौंदर्य होता है सही शब्द। निरपराधी तो ये निरपराध होता है सही शब्द। निरोगी तो ये निरोग होता है सही शब्द। इसके बाद है निर्दयी, तो उसका सही शब्द होता है निर्दय। निर्धनी तो ये निर्धन होता है। क्रोधित का क्रुद्ध होता है। अनुवादित का अनुदित होता है सही शब्द। ये बार कई बार पूछा गया है, अनुवादित अनुदित। उसके बाद लिंग संबंधी कुछ अशुद्धियां हैं, तो इसमें हम देखते हैं कवयित्री, इसका सही शब्द होता है कवयित्री। ठीक है। हथिनी तो ये हथिनी होता है। सुलोचनी तो ये सुलोचना सही शब्द होता है। श्रीमती तो ये श्रीमती ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, ये छोटी की मात्रा नहीं बड़ी की मात्रा होती है। विदुषी तो ये विदुषी ऐसे लिखा जाता है। इसके बाद है साम्राज्ञी, तो साम्राज्ञी कैसे लिखा जाएगा, तो ये इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, यानी शाह पर बड़ा की मात्रा नहीं होगी, साम्राज्ञी। उसके बाद है हंसिनी, तो यहाँ पे होगा हंसिनी। चमारन तो ये होगा चमारिन सही शब्द है इसका। गृहिणी तो ये गृहिणी होगा। कमलिनी तो कमलिनी होगा सही शब्द। कामनी तो कामिनी सही शब्द होगा इसका। तपस्विनी तो तपस्विनी होगा सही शब्द। ठीक है। इसके बाद बहुवचन संबंधी कुछ अशुद्धियां हैं, तो बहुवचन बनाने के लिए नियमों की उपेक्षा करने पर भी वर्तनी अशुद्ध हो जाती। कैसे, तो दवाइयाँ, तो दवाइयाँ ऐसे ई पर ये वाला नहीं होगा। इकाइयाँ तो इकाइयाँ ऐसे लिखा जाएगा। हिंदुओं तो ये हिंदुओं ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, यानी दा पर जो मात्रा होगी वो इस तरफ होगी। इसके बाद खेतिहर, तो ता पर छोटी की मात्रा होगी, यानी खेतिहर, ये सही शब्द। इसके बाद विसर्ग संबंधी कुछ अशुद्धियाँ हैं, तो प्रातः काल को सही शब्द कैसे लिखा जाएगा, प्रातः काल। अधोपतन को अधः पतन। दुख को सही शब्द में कैसे लिखा जाएगा, दुख। प्रायः तो इस तरह से लिखा जाएगा प्रायः। और निश्वास तो निश्वास ऐसे लिखा जाएगा। अतएव तो अतएव का सही शब्द क्या होगा, अतएव इस तरह से लिखा जाएगा, इस तरह से नहीं लिखा जाएगा। इसके बाद हलंत का प्रयोग न करने से भी वर्तनी अशुद्धि हो जाती है, तो देखते हैं वन बाय वन। परिषद तो यहाँ पे द पे इस तरह से लगेगा। षड्यंत्र तो ये षड्यंत्र इस तरह से होगा। ठीक है। इसके बाद गदगद, तो गदगद में भी यहाँ पे रेफ लगेगा। विद्युत तो विद्युत में भी यहाँ पे त पे रेफ लगेगा। तड़ित तड़ित में भी ये लगेगा। और पृथक पृथक में भी ये लगेगा। ठीक है। उसके बाद फिर देखते हैं मात्रा संबंधी कुछ अशुद्धियाँ हैं, तो स्वर की उचित मात्रा के प्रयोग न करने से भी सर्वाधिक वर्तनी संबंधी अशुद्धि होती है। कौन कौन सी, तो रात्रि तो ये रात्रि हो गया। मूर्ति मूर्ति ऐसे लिखी जाएगी। हानि जो होगा ये इस तरह से लिखा जाएगा, यानी यहाँ पर छोटी की मात्रा होगी। तिलांजलि तो यहाँ पे भी ल में छोटी की मात्रा होगी, तिलांजलि। वाल्मीकि, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, तो ये जो क होगा इस पे छोटी की मात्रा होगी, यहाँ पे बड़ी की मात्रा लगी, इस वजह से ये गलत है। ठीक है। इसके बाद है इकाई, तो यहाँ पे इकाई जो होगा वो ये नहीं लगेगा, बाकी ये सही शब्द है। बीमार तो ये बीमार होता है। पत्नी ये इस तरह से त पर बड़ी की मात्रा लगेगी। पति त पर छोटी की मात्रा लगेगी। रचयिता तो ये रचयिता होता है। महीना तो ये महीना हा पर बड़ी की मात्रा होती है। दीवार दीवार में भी द पर बड़ी की मात्रा होगी। पिपीलिका तो ये पिपीलिका इस तरह से लिखा जाएगा, सही शब्द, यानी एक पाप जो इस तरह से लगी तो इसकी मात्रा बड़ी की लगेगी। गुरु तो गुरु को इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है। कई बार वर्तनी अशुद्धि में शब्द में लिखा होता है इस तरह से। ठीक है, तो वो हमें ये देखना है कि हाँ गुरु की बात हो रही तो ये र इस तरह से होगा, ये इस तरह से र नहीं होगा। शत्रु तो इसमें त्र पर इस तरह की मात्रा लगेगी। अश्रु में तो पर इस तरह की मात्रा लगेगी। मुमूर्षु तो एक माँ पर इधर की मात्रा होगी, एक माँ पर इधर की मात्रा होगी, अब ये मूर्ष सही होगा। सामूहिक तो माँ पर ये मात्रा ऐसी होगी, तब ये सही होगा। सूक्ष्म सूक्ष्म में मात्रा ऐसी होगी, फिर ये सही होगा। ठीक है। इसके बाद है मुहूर्त, तो मुहूर्त में भी हा पर इस तरह से मात्रा होगी, जैसे मुमूर्ष हमने देखा वैसे ये मुहूर्त, अब ये सही है, ये गलत है। एरावत तो एरावत ऐसे सही होगा। त्योहार तो ये त्योहार होता है, त्योहार नहीं होता है। औजार तो औजार सही होता है। वधु तो ये धा पर ऐसी मात्रा होगी, तो ये बधु सही होगा। अमूल्य माँ पर ऐसे मात्रा होगा, तो ये अमूल्य सही होगा। उसके बाद है कालिदास, तो ला पर छोटी की मात्रा होगी, बड़ी की मात्रा नहीं होगी, अक्सर ये गलतियाँ होती हैं, तो ये कालिदास ये सही है। ठीक है। तो ये सारे कुछ एक्सप्लेनेशन थे कॉन्सेप्ट के साथ साथ, जो कि शब्दों में गलतियाँ होती हैं,
और हम उनको अक्सर ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो आई थिंक ये आपको काफ़ी हेल्पफुल हुआ होगा वीडियो। इनको एक बार, दो बार, तीन बार देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, और परीक्षा में ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं 1 बाय 1 जो हमने यहाँ पे लिए हैं। ठीक है, तो अब हम इसका शुरू करते हैं। MCQ जो लास्ट ईयर के प्रश्न पूछे गए हैं RO की परीक्षा में, तो वो सारे हमने यहाँ पे लिए हैं। हम 1 बाय 1 देख लेते हैं कि इसमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है, कैसे प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। अब इसमें 4 वाक्य दिए गए हैं, हम चारों वाक्य पढ़ लेते हैं। मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है, मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान स्थित है, मेरे घर के पास एक हलवाइयों की दुकान है, और मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है। ठीक है, तो ये तो सीधा सीधा गलत हो जाएगा। मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है, क्या एक ही हलवाई की दुकान है? और भी तो हलवाई हो सकते हैं, तो ये गलत हो गया। मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है, तो ये गलत हो गया। मेरे घर के पास एक हलवाइयों की दुकान, ये भी गलत हो गया। और सिंपल यहाँ पे एक दुकान, मेरे घर के पास हलवाई की क्या है, एक दुकान है। ठीक है, तो ये सब सही होगा, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। तो इस तरह से प्रश्न RO की परीक्षा में पूछे गए हैं लास्ट ईयर में। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य बताना है। तो श्री कृष्ण के अनेकों, अब अनेक में वैसे भी बहुत सारा हो गया, तो अनेकों लिखने की तो कोई ज़रूरत है नहीं, ये गलत शब्द है। तो यहाँ पे सीधा सीधा ये श्री कृष्ण के अनेक नाम है, ये वर्ड सही है। श्री कृष्ण के अनेकों नामों से पुकारा, ये भी गलत हो गया। अनेकों यहाँ, तो जहाँ भी अनेकों आपको मिलेगा वो सीधा सीधा पूरा सेंटेंस ही गलत कर दीजिएगा। ठीक है, सिर्फ अनेक का मतलब वैसे भी बहुवचन हो गया। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है। तो शुद्ध वाक्य क्या है? इसमें पहला है, देखो फूलों पर भंवरे भिनभिना रहे हैं। देखो फूलों पर भंवरे गुंजार कर रहे हैं, ये जो वर्ड है ये सही है, क्योंकि भंवरे भिनभिनाते नहीं, मक्खियाँ भिनभिनाती हैं। ठीक है, देखो फूलों के ऊपर भंवरे गुंजारते हैं, ये भी नहीं है। देखो फूलों के ऊपर भंवरे भिनभिना रहे हैं, तो वो जो भंवरे होते हैं वो गुंजार करते हैं, भिनभिनाते नहीं हैं, मक्खियाँ भिनभिनाती हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। इसके बाद है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है। तो यहाँ भी उसकी शंका का निवारण हो गया, उसकी शंका समाप्त हो गई, उसकी शंका का समाधान हो गया, ये सही है वर्ड है। शंका का निवारण नहीं, समस्या का निवारण होता है। तो शंका का क्या होता है? शंका का समाधान होता है, आगे से याद रखिएगा। शुद्ध संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, इसमें लिखा गया है, तो मैं परीक्षा देने के लिए इलाहाबाद जा रहा हूँ, मुझे परीक्षा देनी है, अतः दिल्ली जा रहा हूँ, मुझे परीक्षा देनी है, और मैं गोरखपुर जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ पे संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। इसके बाद देखिए, इसमें कुछ ऐसे भी प्रश्न हैं जो UPSSC में पूछे गए हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य क्या है, अशुद्ध है, पूछा गया है। तो हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, यहाँ पे ये अशुद्ध है, बाकी सारे सही हैं। सड़क पर बहुत भीड़ है, अध्ययन के लिए अच्छी पुस्तकें आवश्यक हैं, और साहित्य और संस्कृति का क्या है, गहरा संबंध है, ये सही है। हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, ये जो है गलत है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, सुसंगत शब्द प्रयोग में कौन सा वाक्य सर्वाधिक उपयुक्त है। तो अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, ये जो है सर्वाधिक उपयुक्त है। बाकी दुष्ट को सजा मिलनी चाहिए नहीं, अशिष्ट को सजा, शत्रु को सजा, ये सब गलत है। अपराधी को ही सजा होती है, तो अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, यहाँ पे सर्वाधिक उपयुक्त है ये। शुद्ध वाक्य का चयन करना है इसमें आपको। तो गुरु आ रहा है, गुरु आ रहे हैं, गुरु आ रहे हैं, गुरु जी आ रहे हैं। देखिए, हमने ऊपर डिस्कस किया, गुरु का जो सही शब्द होता है वो ये तो नहीं होता है, ये नहीं होता है, ये नहीं होता है, और ये भी नहीं होता है। सीधा सा गुरु का जो सही शब्द होता है ये होता है। तो आप सिंपल, अगर आपने ये एक्सप्रेशन देखा है तो आपको ये डायरेक्टली आप इसको करेक्ट कर सकते हैं कि ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, शब्दानुक्रम में सही वाक्य है, तो यहाँ पे आपको सही वाक्य बताना है। तो वह आदमी गरीब था, वह गरीब आदमी था, और था ये गलत हो गया, था ये गलत हो गया। तो देखिए, वह आदमी गरीब था नहीं, वह गरीब आदमी था, ये सर्वाधिक उपयुक्त है, यहाँ पे सही शब्द है। ठीक है, इसके बाद कौन सा वाक्य शुद्ध है पूछा गया है। तो इसमें एक है, यह आँखों से देखी घटना है, गलत है। यह आँखों देखी घटना है, ये सही है। यह आँखों द्वारा देखी गई, आँखों के, जाहिर सी बात आँख से ही तो देखते हैं। यह आँखों द्वारा देखी सुनी, ये सब गलत है। तो यह आँखों देखी घटना है, ये करेक्ट यहाँ पे वर्ड है। कौन सा वाक्य शुद्ध है पूछा गया है। तो आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी, यहाँ पे ये सही है। आइंस्टीन के पास विचित्र बुद्धि थी, ऐसा नहीं। अलौकिक बुद्धि भी नहीं, और दैवीय बुद्धि भी नहीं, और विलक्षण बुद्धि जो है ये सही है, यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा, बाकी ये सब गलत है। कौन सा वाक्य शुद्ध है पूछा गया है। तो यहाँ पे शरतकालीन दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। अब देखिए, जो वर्ड है ना, जो हमने ऊपर डिस्कस की, ये इस तरह, अब इसको आप तो सीधा सीधा गलत कर सकते हैं कि ये सही नहीं होगा, क्योंकि शरत काल ऐसे लिखा जाता है, शरत काल। ठीक है, शरद काल भी नहीं होता है वो,
और तो शरद काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। शरद काल के दिनों में, अब जब शरद काल है ही है तो उसमें दिनों को लगाने की क्या ज़रूरत है, इस वजह से ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। इसके बाद है कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो दही जो होता है वो पुल्लिंग होता है, तो दही खट्टा है ये शुद्ध है। दही खट्टी है, दही खटास है, दही खटाई, ये सब तो मतलब जोकिंग वर्ड है बिल्कुल, तो दही खट्टा है यहाँ पे शुद्ध है। कौन सा वाक्य शुद्ध है पूछा गया है, तो सुरेश को एक पाती लिखना है। अब जाहिर सी बात है सुरेश के लिए एक पत्र लिखना ये सही होगा, सुरेश के लिए एक पत्र लिखनी है ये भी नहीं होगा, सुरेश ने एक पाती लिखनी है ये गलत होगा। तो इतना तो आप समझ रहे होंगे, सुरेश के लिए एक पत्र लिखना है करेक्ट है। बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती हैं, वाक्य में वाक्य का शुद्ध रूप क्या है, तो बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। देखिए जो पहला होता है उसी के हिसाब से यहाँ पे क्रिया तय होती है, तो ये पुल्लिंग है तो यहाँ पे जो आएगा वो पीते हैं होगा, पीती हैं नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। नीचे दिए गए वाक्यों में कौन सा वाक्य त्रुटिहीन है पूछा गया है, यानी शुद्ध है, तो मेरे घर के पास एक पान की दुकान है, क्या एक ही पान की दुकान है और पान नहीं हो सकते हैं। मेरे घर के पास एक पान, फिर वही मेरे घर के पास एक पानों की दुकान, ये भी नहीं। मेरे घर के पास पान की एक दुकान है, ये सही है। बाकी आप समझ रहे होंगे कि कोई भी दुकान होगी तो वहाँ एक पान रख के क्यों बैठेगा वो, है ना। पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है, वाक्य का शुद्ध रूप लिखिए। तो पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है, यहाँ पे ये करेक्ट है, बाकी ये सब गलत है, हेतु क्या हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो यह आपकी अनाधिकार चेष्टा है, यह आपकी अनधिकार चेष्टा है। हमने ऊपर डिस्कस किया अनाधिकार का सही शब्द क्या होता है, अनधिकार होता है। तो इसीलिए हमने ऊपर डिस्कस किया था कि जो पर्टिकुलर वर्ड होते हैं ना ये काफ़ी मतलब होते हैं कि अगर आपको वर्ड पता है, क्योंकि शब्द इस तरह से पूछे जाते हैं, आप पूरा सेंटेंस दे दिया उसमें से कोई वर्तनीय अशुद्धि है, तो अगर आपकी वर्तनीय अशुद्धि आपको वो नहीं पता है तो फिर आपको खोजना मुश्किल हो जाएगा कि इसमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है या कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो अनाधिकार नहीं होता, वो अनधिकार होता है, हमने ऊपर डिस्कस किया है। तो यहाँ पे ये सही हो जाएगा, बाकी ये सारे गलत हो जाएंगे, आप समझ रहे होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा दिया, उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा बैठा, उसने कमाई का अधिकांश भाग गंवा डाला, उसने अपनी कमाई का अधिकांश गंवा दिया। अब अधिकांश में भाग इनबिल्ट है, ठीक है, तो यहाँ पे भाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो उसने अपनी कमाई का अधिकांश गंवा दिया, सही है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है, श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से वापस लौटे। अब वन से लौटे तो वापस क्यों लौट, वापस का मतलब क्या होता है यहाँ पे, ठीक है, अब सब जगह वही वापस लगा हुआ है, तो श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे, ये करेक्ट है, बाकी यही गलत हो गया यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट है, कौन सा वाक्य शुद्ध है पूछा गया है, आपका शासन संबंधी कार्य अधिक विख्यातपूर्ण है, आपको भूमि भवन वाहन का अभिनव सुख की प्राप्ति होगी, यह समाचार पूरे देश भर में तुरंत फैल गया, तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा, यहाँ पे ये वाक्य शुद्ध है, बाकी तीनों वाक्य जो हैं वो गलत है। इसमें से पूछा गया फिर कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो रोगी अपनी कमजोरियों के कारण उठ तक नहीं पा रहा है, राजपथ की सड़क से झांकियां वापस लौट गईं, शिकारी उस पर गोली चलाई और वह शेर बच निकला, उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था, ये करेक्ट वाक्य, बाकी ये तीनों गलत हैं। श्याम जल से पौधे सींच रहा था, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा, तो श्याम पौधे सींच रहा था। अब सींच रहा है तो बाहरी बात है, कोई मिट्टी के तेल या डीजल से तो नहीं सींचता पौधे को ना, श्याम पौधे सींच रहा है, इसका मतलब पौधे पानी से ही सींचे जाते हैं, तो यहाँ पे मतलब पानी आना कोई ज़रूरी नहीं या जल आना कोई आवश्यक नहीं है, तो श्याम पौधे सींच रहा था, हो गया इसी में वो कि पानी से सींच रहा था। निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वाक्य को चयनित करना है आपको, वह उदंडनीय है, वह दंड भोगने के योग्य है, वह दंड योग्य है। अब दंड जाहिर सी बात है उसमें ये इनबिल्ट है भोगने वाला काम, तो वह दंड के योग्य है, ये सही होगा, या वह दंड योग्य है। इसके बाद है, इन वाक्यांशों में एक अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, तो उसमें बचपन है, ये अशुद्ध वाक्य है, उसमें बचपना है, वह बचपन से नटखट है, तुम बचपन से ही सीधे हो, उसमें बचपन है, यहाँ पे एक अशुद्ध वाक्य है। इसके बाद, महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तु के प्रति क्या पाई जाती है, निर्लिप्तता पाई जाती है, वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, तो इस तरह से ये हो गया। अब इसमें और तीनों ऑप्शन तो यहाँ फिट नहीं बैठेंगे ना। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो यह व्यर्थ बात करने से कोई लाभ नहीं होगा, संपूर्ण देश भर में निराशा छा गई, भाई ने भाई के साथ सलाह की,
कृपया पत्रोत्तर शीघ्र दें, यहाँ पे ये वाक्य शुद्ध है, बाकी तीनों गलत हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है पूछा गया है, तो अध्यापका ने शिष्य से प्रश्न पूछा, ये जो है ये गलत है, यहाँ पे अध्यापिका होना चाहिए। इसके बाद निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है, उसका कहना था कि आप उसे जानते हैं, राम गाते गाते सरोवर तक गया, वह प्रायः मेरे यहाँ आता था। आपको बताना अशुद्ध कौन सा है। आम सभा में प्रत्येक वर्गों के प्रतिनिधि उपस्थित थे, ये यहाँ पे गलत है, बाकी तीनों सही है। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य पूछा गया है, तो पेड़ से पत्ता गिरा, जाहिर सी बात है शुद्ध है, बाकी ये सब तो गिरा ये नहीं होगा। पत्ता गिरा पड़ा पेड़ से, ये सब ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से एक वाक्य त्रुटिपूर्ण है, आपको बताना है कौन सा त्रुटिपूर्ण है। तो संभवतः मैं रविवार को आऊँगा, जीती मक्खी निगली नहीं जाती, विद्या सदैव साथ रहने वाला धन होता है, ये गलत है, त्रुटिपूर्ण है, बाकी तीनों सही हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध नहीं है पूछा गया है, तो शिष्य गुरु जी के पैरों में गिर पड़े, ये जो है ये नहीं सही है, बाकी ये तीनों से। उसने केवल मुझे नियंत्रित किया, सभी को देश की संस्कृति का सम्मान करना चाहिए, अब आपने उसे टका सा जवाब दी, ये सही है, तो ये ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट नहीं है। निम्नलिखित वाक्यों में से एक शुद्ध है पूछा गया है, तो उसने अपने प्राण की बाजी लगा दी, राम सीता और लक्ष्मण वन को गए, यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट है। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े, आपकी महत्ता से सभी लोग परिचित हैं, ऑप्शन बी यहाँ पे शुद्ध है, बाकी तीनों क्या है अशुद्ध हैं। निम्नलिखित में से एक वाक्य त्रुटिपूर्ण है, तो कौन सा वाक्य त्रुटिपूर्ण है। निरपराधी को सजा नहीं देनी चाहिए, हमने निरपराधी का देखा ना करेक्ट वर्ड क्या होता है, तो इसी वजह से यहाँ पे ये त्रुटिपूर्ण हो गया। इसके बाद निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है, अब इसमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। उसने मिष्ठान खरीदा, ये शुद्ध है, भोजन बहुत गरिष्ठ था, ये सारे गलत हैं। ठीक है। इसके बाद निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चिन्हित कीजिए, तो उसके प्राण निकल गए, उसका प्राण निकल गया, प्राण पखेरु उड़ गया, उसका प्राण खत्म हो गया, तो ऑप्शन ये यहाँ पे करेक्ट है, बाकी तो कोई सेंस नहीं बन रहा। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है पूछा गया है, तो मैंने बाजार से सामान खरीदा, ये सही है। उसने बाजार नहीं जाना, हम तो आपको ये, मुझे अपने गुरु के ऊपर श्रद्धा, ये सब गलत है, तो मैंने बाजार से सामान खरीदा, ये यहाँ पे करेक्ट वर्ड है। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो विद्या श्रेष्ठ धन होती है। ठीक है, ये स्त्रीलिंग है, तो इसी के हिसाब से ये भी होगा, बाकी ये तीनों गलत है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, तो इसमें गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहिल्या था। अब देखिए हमने ऊपर डिस्कस किया ना, अहिल्या कैसे लिखा जाता, तो अहल्या होता, अब यहाँ पे अहल्या लिखा होता तो ये सही होता। राजीव निरपराधी है, तो निरपराधी तो सही नहीं होता है। अंगद रावण संवाद भी सही नहीं लिखा गया है, तो अग्नि प्रज्वलित हो रही है, ये सही है यहाँ पे। ठीक है। शेर को देखकर उसका होश उड़ गया का शुद्ध रूप क्या होगा, तो शेर को देखकर उसके होश उड़ गए, ये होगा सही। इसके बाद है निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य, तो यहाँ गन्ने का ताज़ा रस बिकता है, ये सही है। अब ताज़े गन्ने तो होते नहीं है भाई, पता नहीं, ताज़े गन्ने जहाँ भी होगा ये गलत होगा, गन्ने का ताज़ा रस बिकेगा। ठीक है, ताज़ा गन्ना का रस नहीं, गन्ने का ताज़ा रस होता है। इसके बाद है इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो सीता ने यह कहा, ये शुद्ध है। सीता ने यह कही, सीता ने कही, ये सब गलत है, सीता ने यह कहा, ये वाक्य शुद्ध है। कौन सा वाक्य सही है पूछा गया है, तो बैल और बकरी घास चरती हैं नहीं, हमने ऊपर ही बताया जो यहाँ का होता है इसी के हिसाब से ये होता है, तो बैल पुल्लिंग है, तो यहाँ पे बैल और बकरी घास चरते हैं होगा, चरती हैं नहीं होगा। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो यहाँ पे राम ने पेट भर मिठाई खाई, राम ने पेट भर के मिठाई खाई, राम ने भर पेट मिठाई खाई, ये सही है, बाकी और सब गलत हैं इसमें। इसके बाद निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो मैं आपकी सौजन्यता पर मुग्ध हूँ, मैं आपके सौजन्य पर मुग्ध हूँ, ये सही है। सौजन्यता हमने ऊपर बताया ना, इसका सही शब्द होता है सौजन्य। इसके बाद शुद्ध वाक्य है, दरअसल में वह उससे प्रेम करता है, डाकू के पैर में हथकड़ियाँ हैं। अब हथकड़ियाँ हाथ में होती हैं, पैर में तो बीड़ियाँ होती हैं ना, यह ऐतिहासिक घटना है, ये सही है, बाकी सारे गलत हैं इसमें। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध रूप चुनना है आपको कि कौन सा सही है, तो हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है, तो सौभाग्यवती कन्या का विवाह नहीं होता, हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है, ये सही है। ठीक है। इसके बाद है निम्नलिखित वाक्यों का शुद्ध रूप आपको यहाँ पे फिर से चुनना है, तो हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों का शिक्षा का अच्छा प्रबंध है,
हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों का शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। ठीक है, तो ये यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट है, बाकी ये तीनों गलत हैं। नीचे लिखे वाक्यों में से कौन सा वाक्य सही है? अब आपको इसमें सही वाक्य बताना है। तो यद्यपि तुम अजनबी हो परंतु मैं तुम्हें अपना मानता हूँ। तो यहाँ पे परंतु नहीं, ये होगा सही, यद्यपि तुम अजनबी हो तथापि मैं तुम्हें अपना मानता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो होगा ये करेक्ट होगा। निम्नांकित में से शुद्ध वाक्य है। तो तुलसी की कविता में क्या है? माधुर्यता है, ये सही है। माधुर्य गुण नहीं होगा, माधुर्य। तुलसी की कविता में यहाँ पे म पर एक बिंदी नहीं लगी है, और तुलसी की कविता मधुराई, ये सब गलत है। तुलसी की कविता में माधुर्यता है, ये सही शब्द है। निम्न में से अशुद्ध वाक्य पहचानिए। तो वह अपना चश्मा भूल गया। पिताजी ने मुझसे कहा तुम तो अपना काम करो, ये गलत है, ये सच्चे इंसान है, बाकी तीनों सही हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है पूछा गया। उसने मुझे पास आने के लिए कहा, ये वाक्य शुद्ध है। उसने मुझे पास आने को कहा, उसने मेरे पास आने के लिए, ये सारे गलत हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, देखिए 90% क्या होता है ना, आप चारों ऑप्शन पढ़ेंगे तो आपको खुद ही आइडिया लग जाता है कि इसमें से सही क्या है और गलत क्या है, अगर कोई क्रिटिकल ऐसी मिस्टेक उसमें नहीं दी गई है तो। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है। तो वह दंड देने के योग्य, हमने ऊपर देखा अभी, तो वह दंड के योग्य है, ये सही है, देने के योग्य नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे इनकरेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो मैं सारी रात जागता रहा, रात भर नहीं होता है। ठीक है, मैं सारी रात जागता रहा, मतलब पूरी रात आ गई उसी में। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है पूछा गया है। तो तुम्हारे से कोई काम नहीं हो सकता, नेताजी की मृत्यु क्षोभजनक है, ये नहीं होगा यहाँ पे। फलों का विक्रेता मुझे प्रतिदिन फल दे जाता है, यहाँ पे ये सही है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है पूछा गया है। तो तुम्हारे माता पिता क्या काम करते हैं, सही है, उसने अपने बात धीरे से बताई, सही है। गर्मियों की एक बात सुनाता हूँ, तुम तुम्हारे घर से चले आओ, जाहिर सी बात है ये गलत है, बाकी तीनों सही होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, ये गलत टाइप हुआ है, शुद्ध है। तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, प्रत्यक्ष के प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, यहाँ पे ये सही है। ठीक है, बाकी ये सब तीनों गलत हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है पूछा गया है। तो पिताजी बाजार से सब्जी लाया, ऐसा कोई कहता है पिताजी ने बाजार से सब्जी लाई, ये भी पिताजी बाजार से सब्जी लाए, यहाँ पे सही है, बाकी तीनों गलत हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है पूछा गया। तो बातें करते करते हमने रात बिता दी, यहाँ पे ये सही है, बाकी तीनों ये गलत हैं। ठीक है, बातें करते करते हमसे रात, ये सब ऑप्शन ए करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो दुकानदार ने ताला खोला, ये सही है, दुकानदार ने, अब यहाँ पे देखिए दुकानदार में ही गलत हो गया ये। तो दुकानदार ने ताला खोला, दुकानदार को ताला खोला, अजीब लिखा है, दुकानदार को ताला खुलवाया, ये सब गलत है, दुकानदार ने ताला खोला, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करना है आपको। तो मैं गाने की कसरत करता हूँ, मैं गाने का अभ्यास करता हूँ। शारीरिक व्यायाम थोड़ा है गाना कि कसरत करेगा आदमी, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है पूछा गया। तो अध्यापिका ने शिष्य से प्रश्न पूछा, ये गलत है, बाकी ये तीनों सही है। ठीक है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य चुनना है आपको। तो मैं गाने की कसरत, मेहनत करता हूँ, ये सब नहीं, मैं गाने का अभ्यास करता हूँ, ये सही है, ये मेहनत और कसरत नहीं होगा। अब यहाँ पे तीन इस तरह से वर्ड दिए गए, आपको बताना है कि इन तीनों जो पार्ट हैं, जैसे कि मुझे एक पार्ट है रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है, या ये, तो इस तरह से ऑप्शन ए बी सी डी दिए गए थे प्रश्न में। तो आपको बताना है इसमें से कोई गलत है, और अगर सब सारे सही हैं तो आपको ऑप्शन डी करेक्ट करना है। ठीक है, तो इसमें लिखा गया है मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है, तो जाहिर सी बात है अच्छा लगता है होना चाहिए, अच्छी तो नहीं लगेगी, तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे ये इनकरेक्ट होगा, यानी अच्छी लगती है गलत होगा। विद्यालय में जलपान को, अब जलपान का होना चाहिए यहाँ पे ना, तो यहाँ पे ये ऑप्शन इस तरह से करेक्ट हो गया। इसके बाद यहाँ पे वह एक महिला विद्वान थी, तो महिला विद्वान तो नहीं थी, वो विदुषी महिला थी, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा, यहाँ पे ये सही है, बाकी जितने भी वह सप्रमाण के साथ अपनी बात बताएगा, प्रमाण सहित अपनी बात, भाई ये सब गलत है। तो यहाँ पे वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा, ये करेक्ट वर्ड है। एक वाक्य इसमें से शुद्ध है। तो स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनकर उपहास उड़ाने वाले अमेरिकियों पर घड़ों पानी पड़ गया, ये सही है, बाकी और ये तीनों
ये गलत है। ठीक है, एक वाक्य इसमें से शुद्ध है, तो पर्वतीय प्रदेशों में प्रातः काल का दृश्य बहुत चित्ताकर्षक होता है। ठीक है, यहाँ पे ये सही है, बाकी और तीनों ये गलत है। खेत जोतने के पारंपरिक उपादान हल का स्थान अब ट्रैक्टर ने ले लिया है। निरपराधी के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई का किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। श्रीमती रेड्डी जिस स्तर की नृत्यांगना हैं, उनके पति उस स्तर के नृत्यांगना नहीं है। शिक्षा प्रणाली जनोपयोगी होनी चाहिए। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट वर्ड है, बाकी तीनों ऊपर के गलत हैं। ठीक है, इसमें भी आपको एक वाक्य शुद्ध बताना है। तो गांधी जी चरखा चलाते थे, ये सही है, बाकी भारतवर्ष के अतीत में कई निर्दयी शासक हुए, ये नहीं सही है। एकत्रित भीड़ जय जयकार करती रही, ये भी नहीं है। एक एक करके प्रत्येक छात्र कक्षा से निकल गए, ये भी नहीं सही। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, गांधी जी चरखा चलाते थे। श्री कृष्ण के अनेकों नाम, वही सबसे पहला ही प्रश्न है। तो श्री कृष्ण के अनेक नाम होंगे, विभिन्न, कई या अनेकों नहीं होंगे। ठीक है, ये 73 74 के लिए निम्न वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन करके आपको उत्तर चिन्हित करना है। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो छात्र अनुशासन प्रिय होना चाहिए, युद्ध मनुष्य को अमानवीय बनाता है, यहाँ पे ये सही, बाकी तीनों ही गलत हैं। ठीक है, इसके बाद माँ को अपने पुत्र पर ममता होती है। तो सही शब्द है माँ को अपने पुत्र से ममता होती है, कि में ये सब नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो तुम सुंदरतम हो, ये सही है। सबसे और सुंदरतम जब एक ही चीज़ है ना, या तो सबसे लगा लो या फिर सुंदरतम लगा लो, तो एक फूल की तो माला बनेगी नहीं। तो यहाँ पे तुम सुंदरतम हो करेक्ट है। निम्नलिखित 4 विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो इसमें दिया गया है, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है, ये सही है। शंका है, आशा है, संशय, ये सब नहीं, आशंका है, ये सही होगा। इसके बाद प्रत्येक को 2-2 पुस्तकें ला दीजिए। तो प्रत्येक को 2 पुस्तकें ला दीजिए, ये सही है। 2 बार नहीं आएगा। इसके बाद इसमें से फिर आपको करेक्ट वर्ड ढूंढना है। तो इतने में कोई लपक कर आया और धक्का देकर चला गया, ये सही है। इतने में कोई लपक कर आया, ये सब गलत है। ठीक है, इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है पूछा गया है। तो सारा राज्य उसके लिए एक था। इसके बाद कौन सा वाक्य शुद्ध लिखा गया है इसमें। तो क्या तुम दिल्ली जा रहे हो, क्या तुम दिल्ली जा रहे हो, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, तो ये सही है। मैं आपकी श्रद्धा करता हूँ, शुद्ध वाक्य आपको चुनना है, इसमें कौन सा है। तो मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ, ये सही होगा। इसके बाद एक गाय, 2 घोड़े और 1 बकरी मैदान में चर रहे हैं, शुद्ध वाक्य क्या होगा। तो एक गाय, 2 घोड़े और 1 बकरी मैदान में चर रही हैं। ठीक है, तो गाय की वजह से यहाँ पे जो इसका वो होगा वो रही है हो जाएगा। वाक्य और वर्तनीय शुद्धि, इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा सही है, या दोनों सही है या फिर एक सही है। तो पति पत्नी के झगड़े हेतु क्या हो सकता है, जाहिर सी बात ये तो गलत ही होगा। पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है, ये सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, देखिए हर टाइप के प्रश्न हमने लिए हैं जो कि एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ये वाक्य और वर्तनी शुद्धि में आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो श्रृंगार, श्रृंखला, अब श्रृंगार यहाँ पे गलत लिखा गया, श्रृंगार ऐसे ऐसे नहीं होता है, तो वो खाली श्रृंग ऐसे होता है। ठीक है, श्रृंगार। अनुकृति, तो अनुकृति ये गलत है, तो यहाँ पे दोनों की वर्तनी अशुद्ध है। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं, तो ये पीते हैं होना चाहिए, तो हमने ऊपर डिस्कस किया है। इसके बाद फिर वाक्य और वर्तनी शुद्धि है। वह गीत की 2-4 लड़ियाँ गाती है, वह गीत की 2-4 कड़ियाँ गाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा वो बी सही होगा, लड़ियाँ नहीं कड़ियाँ गाती हैं। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा याद रखिएगा, 2-4 लड़ी नहीं होता, 2-4 कड़ी होती है गीत की। इसके बाद फिर इसमें 2 दिए गए हैं, आशक्ति, पारितोषिक और शुश्रूषा और सुबुद्धि। इसमें से पूछा गया कौन सही है। तो यहाँ पे ये गलत है, बाकी आशक्ति और पारितोषिक ये सही है। तो केवल एक की वर्तनी यहाँ पे शुद्ध है, दूसरे की गलत है ये। ठीक है, शुश्रूषा में ये यहाँ पे इस तरह से होगा, ऐसे। ठीक है, शुद्ध वाक्य चुनना है विराम चिन्ह के लिए। तो इसमें से आपको बताना कि कौन सा सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो होगा ये करेक्ट होगा, आप शायद पटना के रहने वाले हैं, इसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसमें भी आपको शुद्ध वाक्य पहचानना है। तो मेरा 1 भाई और 5 बहनें हैं, ये सही है।
बाकी और सारी और जो इसमें सारे दिए गए वो सारे गलत हैं। शुद्ध वाक्य इसमें से छांटना है। तो इसमें से सही वाक्य जो लिखा गया, उस वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है। ठीक है, अब प्रातः काल के समय नहीं, प्रातः काल में हो गया कि वहाँ प्रातः काल में सुबह की बात है, समय वहाँ पे ये नहीं होता है। इसके बाद फिर आपको शुद्ध वाक्य इसमें से बताना है। तो युद्ध लड़ा जा रहा है, युद्ध किया जा रहा है, युद्ध हो रहा है, ये करेक्ट है, बाकी और सब गलत है। ठंड के दिनों में, और इसमें भी आपको शुद्ध वाक्य बताना है। ठंड के दिनों में प्रातः काल का समय, ये करेक्ट है, ये सारे गलत हैं इसमें। रामचरितमानस भक्ति काल की सबसे श्रेष्ठतम, ये गलत है। यहाँ पे सबसे होगा या फिर श्रेष्ठतम होगा, ये एक ही चीज होगा। ठीक है, इसके बाद एक गीत की पुस्तक ला दीजिए। तो जाहिर सी बात है, गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए, एक गीत की कोई पुस्तक नहीं बनती है। मैं सारी रात जागता रहा, ये यहाँ पे करेक्ट है, बाकी ये सारे गलत हैं। इसके बाद जब तक मैं नहीं जाऊं तब तक तुम पढ़ते रहना, इसमें सही आपको बताना। तो जब तक मैं आऊं तब तक तुम पढ़ते रहना, ये सही है, बाकी तीनों यहाँ पे गलत हैं। यह काम मैं आसानी के साथ कर सकता हूँ, तो यह काम मैं आसानी से कर सकता हूँ, ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है। यह काम मैं आसानी से कर सकता हूँ, ये सही है। इसके बाद यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि वाक्य में त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए, यदि कोई त्रुटि न हो तो डी भाग का चयन कीजिए। वीर सैनिक कहते हैं कि हम विद्रोही शत्रु का नाश करेंगे। अब इसमें से आपको बताना है कि कौन सी त्रुटि है या नहीं है। तो यहाँ पे कि हम विद्रोही शत्रु, ये वाला भाग गलत है। और फिर वही ऊपर सेम जैसा उसका वो था कि पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया, कोई त्रुटि नहीं। तो इसमें से पुलिस द्वारा चोरी का माल, ये त्रुटिपूर्ण है। इस सेशन का लास्ट प्रश्न है, शुद्ध वाक्य का चयन करना है आपको। तो आज घोड़ा भी दौड़ी होगी, गलत है। मेरे लिए गणित कठोर नहीं कठिन होगा। वाण शस्त्र और बंदूक अस्त्र है, ये भी गलत है। बंदूक शस्त्र है और वाण अस्त्र है। देखिए, जो फेंक के मारा जाता है वो अस्त्र होता है, जो हाथ में होता है उसको शस्त्र कहते हैं। गरीबों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था, ये सही है। ठीक है, तो ये पूरा सेशन था हमारा वर्तनीय अशुद्धि, और जो शब्द के लिए आते हैं इस तरह से पेपर, वो पूरे हमने यहाँ पे 100 प्रश्न लिए थे, और उनके साथ साथ उनका जो वर्तनीय जो पर्टिकुलर शब्द होते हैं वो सही शब्द कैसे लिखे जाते हैं, तो उन सब का हमने एक्सप्लेनेशन यहाँ पे 1 बाय 1 किया। ठीक है, तो सेशन को यहाँ पे समाप्त करते हैं, और ये हमें कमेंट करके बताइएगा ये सेशन आपके लिए कैसा लगा। और वैसे मैं इतना कहूँगा कि आप इस सेशन को आप 2 बार 3 बार देखेंगे तो आपके अच्छे खासे जो कुछ कन्फ्यूजन होंगे वर्ड में, जैसे कि पर्टिकुलर जो वर्ड होते हैं उनको समझने में और सारी चीज़ों में, तो वो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगे। और ये पूरा वर्तनीय अशुद्धि है। इससे ज़्यादा फिर आप अगर करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर और सारी बुकें हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि आर की प्रीलिम्स परीक्षा के लिए इतना आपके लिए पर्याप्त होगा। आप इसी को बेहतर तरीके से तैयार करके जाएंगे तो आपको अच्छे खासे प्रश्न वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो सेशन को यहाँ पे समाप्त करते हैं। बाकी एक बार फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो हमारा टेलीग्राम का चैनल है उसमें भी काफ़ी PDF पड़ी हुई हैं, आप उनको भी जो टेलीग्राम का चैनल है उसको ज्वाइन करिए, वहाँ पे PDF हैं काफ़ी कुछ, और जो भी वीडियो के नोटिफिकेशन हो तो वो भी सारे आपको वहाँ पे मिलते रहेंगे। ठीक है, तो सेशन समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।